वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, हमारी क्लिनजिंग हो चुकी है। अब आप लोग अपने दिमाग में 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। पहले जैसे हम फिर से करने वाले हैं, आज आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाउजिंग का। देखते हैं आपका यस में आंसर आता है, नो में आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू। क्वेश्चन कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ओके, यस में आंसर है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर यस में आ रहा है। थैंक यू एंजल्स। अब आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से राउंड राउंड घूम रहा है ना। तो ये श्योरिटी नहीं है इसमें, मे बी है। ओके, थैंक यू एंजल्स। अब थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़, थर्ड क्वेश्चन कर लिया। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। ओके, यस में है। ओके, तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए और 3 आंसर आ गए। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से गाइडेंस लेकर आ रही है, क्योंकि कल से फरवरी भी स्टार्ट हो रहा है। तो दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से प्रिपरेशन करने के लिए बोल रही है, कहाँ ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रही हैं, और साथ में आपकी कौन सी एनर्जी आ रही है। ओके, कल मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। देखते हैं आज यदि टाइम मिला तो 2 वीडियो रिलीज़ करूँगी मैं। चलिए देखते हैं दिव्य शक्ति आपको कौन सा बताना चाहती हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। आपकी तारीफ हो रही है कि आप कितना सुंदर दिखते हो। आपकी तारीफ हो रही है कि आपको कपड़े का सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में पहनते हैं, बहुत अच्छा वियर करते हैं, वो ये बता रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट होने वाली हैं, ये दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं। बहुत सारी विशेष हैं आपकी जो आप सेटिस्फाइड होने वाले। मेन तो सबसे अच्छी बात है कि आपका जो सेटिस्फेक्शन का जो है लेवल, वो काफ़ी हाई लेवल पर आपका चला जाएगा, क्योंकि आपकी काफ़ी इच्छाएं थी वो एक एक करके अब पूरी होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग जैसी कंडीशन है यहाँ पे। ओके, ये मैं लास्ट में लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पेज के कार्ड्स 2 आ चुके हैं। इसका मतलब है काफ़ी यंग एनर्जी है, बहुत उत्साह है, न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत उत्साह है आपकी लाइफ में। चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपने अब निर्णय लिया है जो आगे बढ़ने का। तो ये मेरे को आप लोगों की एनर्जी लग रही है कि बिल्कुल आप लोग रेडी हो नया दौर पे जाने के लिए। कुछ लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कुछ लोग को न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही है, और कुछ लोगों को मनी से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, जो आप काफ़ी संभल के खर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छे से आप कोशिश कर रहे थे कि नहीं मैं फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँ, उन लोगों के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी कि आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। फाइनेंस को लेकर आप जल्दी ही ग्रोथ करेंगे, जल्दी ही आप एक गुड न्यूज़ लेने वाले हैं, या आपके माइंड में कोई एक प्लानिंग चलेगी कि जिससे कि आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी यदि मैं बात करूँ, आपके नेचर की बात करूँ, तो यस, आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हैं। किसी भी काम को आप मनमौजी से नहीं करते हैं, आप कोशिश करते हैं उसको काफ़ी डिसिप्लिन वे में करने की। आपको गंभीरता बहुत ज़्यादा पसंद है, मजाक आप थोड़ा कम करते हैं, लेकिन आप सीरियस ज़्यादा रहते हैं। सीरियस मतलब गंभीर, है ना। मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे। आपका दृढ़ विश्वास है, आप डरते नहीं हैं। आपको लगता है कि यदि मुझे कुछ काम करना है तो मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं आगे बढ़ सकूं, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी मैं
काफ़ी परेशानी की हालत में देख रही हूँ। अभी भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा, ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनको बर्डन फील हो रहा है, लोगों की बातें उनको हर्ट कर रही हैं, चौतरफा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। आप लोग किसी चीज़ का बहुत गंभीर रूप से सामना कर रहे हैं यहाँ पर। आपको और मैं बताऊं तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि अभी भी आपके जो दुश्मन हैं आपके आसपास ही हैं, जो आपको रह रहकर आप पर वार करते रहते हैं, आपको चीटिंग करते रहते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ का लेकिन एंड होने वाला है। ये दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को बताना चाहती है कि ये नेगेटिव सिचुएशन सबके साथ नहीं है, पर कुछ लोगों के साथ है, लेकिन ये सिचुएशन आपके हाथ में है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, उठ के खड़े रह सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है ये आप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, आप में से कई लोग अब एक नई राह पकड़ेंगे, नए दौर पे गुजर जाएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो सकता है फैशन से रिलेटेड भी बिजनेस करें, ऐसा लग रहा है मुझे। या फिर आप किसी को इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं, कोई गाइडेंस लेने आ सकता है आपके पास। आपको लोगों को गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी काम करनी, दिव्य शक्तियाँ आपके लिए क्या बताना चाहती हैं। चलिए देखते हैं, दिव्य शक्तियों के कार्ड लेते हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस फरवरी के मंथ के लिए आपके लिए दिव्य शक्तियाँ कौन से गाइडलाइन देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है। ओके, कुटुंबी का कार्ड है, जो आपसे कह रहे हैं आपको ऑलरेडी पता है, आंसर पता है, आप कहाँ पर अटक गए हैं, आप किस सिचुएशन में चले गए हैं। यहाँ मुझे 369 की एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग 369 की एनर्जी, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे को 9 और 10 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो देख लीजिए आप लोग का कौन कौन सा मूलांक है या डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस जो काम में उलझ के रह गए हैं, ये एक पूरा एक नॉलेज का एरिया है जिसको आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, आपके अंदर से आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स के भी कार्ड आ चुके हैं। मैं 1 मिनट पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर बाद में एग्जैक्टली बात करते हैं। दिव्य शक्तियाँ एग्जैक्टली आपको फिर क्या समझाना चाहते हैं। ओके 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 ओह शिव पप्पा, ओके, ओह ब्यूटीफुल, माय लॉर्ड, कृष्णा जी भी आ चुके हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुटुंबी का जो कार्ड आया हुआ है वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा विजडम की तलाश के लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ दिव्य शक्ति कुटुंबी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, स्वाध्याय करने की ज़रूरत है। आपको इनसाइट, आपको कहते हैं ना मेडिटेशन के दौरान जब हम अंदर की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो हमें बहुत सारे आंसर्स मिलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनकवर होने लग जाती हैं, मतलब कई चीज़ों से पर्दे उठने लग जाते हैं, बहुत सारी ट्रूथ हमारे सामने आ जाती हैं। तो आपकी सोल जो है वो लीडिंग सोल है, आपकी जो सोल है वो एनकरेज करती है, लोग आपको फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ दिव्य शक्तियाँ आपको ये बताना चाहती है, हो सकता है आप एक चीयर लीडर की तरह भी हो सकते हो। तो विजडम के लिए कुछ लोग जो हैं
अब और ज्ञान लेने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है वो एक क्लॉक की तरह रहता है। जैसे क्लॉक यदि 1 से निकल के 12 तक आ जाता है तो वापस 1 से 12 तक जाता है, मतलब वो कंटिन्यूस क्लॉक की जो सुई होती है वो घूमती रहती है। तो यहाँ पर विजडम भी है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि आधा करें और रुक जाए। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस इस पोजीशन में रहना होगा, इस पोजीशन से चलते रहना होगा, ताकि आप उस नॉलेज को ले सके, लोगों को गाइड कर सके, लोगों का मार्गदर्शन कर सके। यहाँ पर आया है व्हाइट ईगल, जो एंसेस्टर स्पिरिट्स को यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा वक्त निकालना है। किसके लिए वक्त निकालना है? अपने एंसेस्टर्स के लिए वक्त निकालना है, और आपको उनकी थोड़ी सी जो सेरेमनी है वो थोड़ा करते रहना है, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, या फिर उनका जब भी श्राद्ध का आता है उस समय उनके लिए आप करते रहिए, ताकि उनकी तरफ से जो आ रही है हीलिंग, जो उनकी तरफ से आ रही है ब्लेसिंग्स, वो कंटिन्यू रह सके। आपको ये कहा जा रहा है कि एक ग्रेस पे, एक ग्रैटिट्यूड पे रहना होगा आपको, मतलब उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना होगा, अपने एंसेस्टर के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपसे यही कह रही हैं कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास एक ओल्ड फैमिली बॉन्ड है या कुछ पैटर्न है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली के स्पिरिट से थोड़ा सा कनेक्शन और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड ये आप व्यक्त करते हैं, तो आपके लाइफ में एक न्यू एनर्जी आप फील करेंगे, नया प्यार फील करेंगे, नई खुशियाँ फील करेंगे। और जिस तरह से एक वाइट कलर का जैसे बर्ड आता है तो आपके चेहरे पर एक खुशी आती है, उसी तरह से आपके लिए ये सौगात लेकर आने वाले हैं, ताकि आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स आ सके, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। कहते हैं कि यदि एंसेस्टर्स खुश रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पितृ ऋण, है ना। तो हमारे जिस तरह से देव ऋण होते हैं उसी तरह से पितृ ऋण भी होते हैं। तो हमें अपने पूर्वजों की भी प्रार्थना करनी है और उनको ग्रैटिट्यूड शो करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर आया है सिस का कार्ड, जो कहते हैं कि मैजिक मैनिफेस्टिंग, आपके बहुत सारी ड्रीम्स है। तो यहाँ दिव्य शक्ति आपसे बताना चाहती हैं कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, कुछ लोगों के बहुत बड़े विजन्स हैं, कुछ लोगों के बहुत बड़े गोल हैं, जिसको आपने रियलिटी में देखना है और आप देखना भी चाहते हो। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ तो भी फोकस चेंज हो जाता है। आप डिसाइड करते हैं, थोड़े दिन के लिए आप आगे बढ़ते हैं और अचानक से आपका मन उब जाता है, और जैसे ही मन उबता है तो वो काम पूरा रफ्तार से या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या फोकस्ड वे में नहीं हो सकता। तो कुछ डिटर्मिनेशन की कमी हो जाती है, डिसिप्लिन कहा जा रहा है। तो आप यदि डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ेंगे तो आप अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को ज़रूर मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो अपने आंखों के सामने आप देख सकते हैं। यदि आप डिटर्मिनेशन के साथ डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके जो ड्रीम देखने और गोल बनाने की जो टाइम है वो एक हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप अपने कमिटमेंट पर उतरिए। आपके लिए कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंसिडर कीजिए आप कंटिन्यूस काम करते रहें, क्योंकि रियलिटी में यदि अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को देखना है तो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, उस पर आपको बहुत सारा विश्वास भी जताना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास जताओगे तभी वो काम हो पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आया है कृष्णा का कार्ड, जो कहते हैं कि डिवोशन। तो आपसे कृष्णा जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस and your commitment has been recognized and you are loved कंडीशनली। आप
किसी भी चीज़ को जब डिवाइन सोल को प्यार करते हैं तो आपके भविष्य के लिए यह बताया जा रहा है कि उसके लिए कंडीशन नहीं डाला करो कि हे भगवान आप मेरे को पास कर दोगे तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, हे भगवान आप मेरे को यहाँ पे जॉब दे दोगे तो 5 नारियल चढ़ा देंगे हम, हे भगवान आप मेरे को ये घर दिला दोगे तो मैं ये कर दूंगा, हे भगवान मेरे सोल मेट से आप मिलवा दो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि यदि आप मेरे साथ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन बैठाते हैं तो उन्हें पता है आपको क्या देना है और क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। क्योंकि जो डिवोशन होता है वो स्पिरिचुअली पाथ पर जब हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो कृष्णा जी ऑलरेडी आपको रिकॉग्नाइज कर चुके रहते हैं कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है और वो फुलफिल ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मेंटली इमोशनली आपको कनेक्ट होना है, साथ में स्पिरिचुअली होने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कितना आप लड़ाई लड़ोगे, कितना आप स्ट्रगल करोगे, तो यहाँ पर एक स्वीट मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आप जिस आशा के साथ कृष्णा जी की तरफ देख रहे हैं तो कृष्णा जी भी आपको निराश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कृष्णा जी दिव्य शक्ति आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपके साथ उनका बहुत ब्यूटीफुल प्योर कनेक्शन है, मेंटली के साथ साथ इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्शन है उनके साथ। आपकी सोल जो है उनके साथ काफ़ी अलाइनमेंट में है, काफ़ी कनेक्टेड है वहाँ पर, और आपकी सोल उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑनर भी फील करती है। और ये कृष्णा को सब कुछ दिख रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, आपकी भक्ति दिख रही है, आपका प्रसादम दिख रहा है। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि यस मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, पर कोई भी चीज़ यदि आपको देनी है तो वो आपको हमेशा वक्त पर ही मिलेगी। क्योंकि जब कोई काम वक्त पर होता है तभी उसकी वैल्यू हो जाती है ना। तो यहाँ पर कमांडर एस्थर की आपको दिव्य शक्ति के रूप में आपको बताना चाहते हैं कॉल टू एक्शन, टेक चार्जेस, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि कमांडर बनना है आपको। कैसे कमांडर बनना है कि एक कमांडर क्या होता है, लीड करता है, एक कमांडर एक्शन लेता है, लोगों को इंस्पायर करता है कि आप आगे बढ़िए, मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़िए और इस कार्य को पूरा कीजिए। तो आपके हाथ में भी एक चार्ज होना चाहिए कि आपके हाथ के नीचे यदि लोग काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको इस कॉल को रिसीव करना होगा, कमांडर वाले कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप आगे की ओर बढ़ाना होगा और ये चार्ज लेकर आपको एक नई इस दुनिया में एक नई चीज़ों को क्रिएट करना होगा। डिवाइन जो है आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कार्मिक एंजल्स आपके साथ है, कॉस्मिक एंजल्स आपके साथ है, आर्च एंजल्स आपके साथ है और आपको एनकरेज किया जा रहा है ऑनेस्टी के साथ, असर्टिव के साथ, ट्रू के साथ, प्यार के साथ आप आगे बढ़ें। आप हो सकता है कि इस दौरान जब आप इस यात्रा पर जा रहे हैं तो दिव्य शक्ति आपको बता रही है कि हो सकता है थोड़ा ईगो आ जाए। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि ईगो को लेट गो करना है और सरेंडर होके कार्य करना है और अच्छी सोच के साथ अच्छे रिजल्ट के लिए काम करना है। हो सकता है आपको कुछ टाइम की ज़रूरत हो, तो नो डाउट आप बिल्कुल टाइम लीजिए, आगे बढ़िए और फिर से उसको मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यदि वो सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और मिलके ही रहेगी। यहाँ पे दिव्य शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि आप इस योग्य है, इस काम के योग्य हैं, इसीलिए आपके लिए ये सारे मैसेज उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। हायर लर्निंग, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप किताबों से भी पढ़िए, लोगों से भी पढ़िए, लोगों को सुन के समझिए, लेकिन आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ अनुभव भी किया है क्योंकि आपकी सोल जो है वो कई जन्मों से अनुभव लेते हुए आई है। आपकी सोल ने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने के कारण बहुत इनर स्टडी की है, बहुत अंदर ही अंदर मंथन किया हुआ है।
तो यहाँ पर आपको दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती है कि आपने जो सीखा है उसको इग्नोर नहीं करना है। क्या होता है, जैसे कि मान लो कि किसी का हाथ ऐसे जल जाता है लेकिन फिर भी वो उसी पर हाथ लगाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि उसने जो सीखा है उस पर उसका फोकस अभी भी नहीं है और वो गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसा फील होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइन पावर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी गलतियों से आपको सीखना होगा। दिव्य शक्तियाँ बताना चाहते हैं कि आपको अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। आपसे यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ और क्या कहना चाहती हैं कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है। आप अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस के लिए जो प्रिपरेशन अभी से करके रख लीजिए। आप मान के चलिए कि यदि ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ये काम करेंगे, जिसको हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इस तरह से बात करते हैं ना। तो यहाँ पर फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि आपको ये प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। आपको अवेयर रहना चाहिए कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में। आपको ये सारी साइन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। और दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं कि आप एक स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त करने वाले हैं, तो मेडिटेशन करें, कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें। जितना आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे उतना ही आपको बहुत आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शिव भगवान आपसे क्या बताना चाहते हैं? शिव भगवान, शिव शक्ति आपसे बताना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठता की बात की जा रही है। हमें अपनी ज़िंदगी में जो हम हैं उससे और आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए और धीरे धीरे श्रेष्ठ होते जाना चाहिए। शिव भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब एक पावरफुल टाइम आया है आपकी ज़िंदगी में। एक जिन चीज़ों की आपने अपेक्षा की थी, जिन चीज़ों के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में सपने देखे थे, अब उनको पूरा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो वक्त आ गया है। कहते हैं ना कि वक्त नहीं आता तो काम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको शिव भगवान बताना चाहते हैं कि अब एक पावरफुल टाइम आ गया है। आपको लिमिटेशन नहीं बनाने हैं कि हम यही कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम इस जगह पे ट्रांसफ़र होकर जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं सॉरी। तो ये लिमिटेशन नहीं बनाना है। शिव भगवान आपसे कह रहे हैं कि खुश हो जाओ, सबसे पहले तो खुश हो जाओ। आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सबसे पहले उसमें खुश हो जाओ और अपने आप को फेस करना सीखो, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो, है ना। तो जैसे हैं यदि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको आगे की ओर देखने का मौका मिलेगा, न कि अपने ऊपर गिल्ट फील करोगे। तो यहाँ पर महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि अपने टाइम का सदुपयोग करो, अपने आइडियाज़ को आप फॉलो करो। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। यदि आपकी सोल, यदि आपके लिए ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है तो आप ट्रैवलिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपसे कहना चाहते हैं कि यदि थोड़ा सा टेंशन फील होता है तो डांस करो। डांस करने से पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है, टेंशन निकल जाता है, स्ट्रेस निकल जाता है और आप खुश होने लगते हैं। तो महादेव जी ये कह रहे हैं कि चाहे सुख हो तो भी डांस करो, दुख हो तो भी डांस करो, है ना, क्योंकि उससे ही आपके लिए एक एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो महादेव जी का यहाँ क्लियर कट कहना है कि आपके लिए आगे की ओर देखने के लिए जो ये श्रेष्ठतम का टाइम आ गया है, जो अपने गोल को पूरा करने का टाइम आ गया है, अपने आप को लीड एक कमांडर बनाने का टाइम आ गया है। स्पिरिचुअली कनेक्शन के साथ साथ अपने मेंटली और इमोशनल को भी आपको बैलेंस करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आया है कॉस्मिक गेटवे। यहाँ पर कहा जा रहा है आपके जो थॉट्स हैं वो एक मैग्नेटिक थॉट्स है, मतलब आप जो भी सोचते हो वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब एक पावरफुल आपकी लाइफ में एक कहना चाहिए कि एक मैजिकल माइंड दिया है भगवान ने आपके लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मिरेकलस चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। मिरेकलस चेंजेस मतलब एक ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छा, एक डिवाइन की ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में चेंज होगा। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि गाइडेंस, अबंडेंस, सपोर्ट, हीलिंग आपकी लाइफ में आपकी कैपेसिटी या आपके कनेक्शन के अनुसार आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाने वाली है। आपको इनको एक्सेप्ट करना है।
आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में भी आप देखने वाले हैं। तो अपनी इंटेंशन को बहुत प्योर रखो, अपनी एनर्जी को बहुत प्योर रखो, क्योंकि जब तक आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी प्योरिटी में है तो आप उसको बहुत आसानी से पॉजिटिव वे में एट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यस, आप अब एक नई ऊंची उड़ान भरने के इसमें आ चुके हैं। आपको सजग होकर रहना होगा, आपको दिल से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आया है मदर मेरी का कार्ड। मदर मेरी का कार्ड आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? लव एंड पीस। तो आपको यहाँ ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। आपको अपनी ज़िंदगी में से वो सारी निगेटिविटी, वो सारे दुख, दर्द, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सबको हटा के आगे बढ़ना पड़ेगा। और किसको चूज़ करना है? पीस को चूज़ करना है, शांति को चूज़ करना है। यहाँ पर मदर मैरी आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही है और पॉसिबल है कि आप अब इसको रिसीव करके अपने लाइफ में एक नई ऊर्जा लेकर आए, एक नया जोश लेकर आए। ओके, यदि आप इस दिव्य शक्तियों के गाइडेंस को आप लेकर चलते हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे? चलिए, यदि आप इन दिव्य शक्तियों के गाइडेंस को लेकर चलते हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे? ओके, यस, आप लोग फॉरगिव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके रहेंगे, आप ग्रोथ के लिए रेडी रहेंगे, आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है। यस, डिवाइन के बिल्कुल प्रोटेक्शन में है, बिल्कुल। यस यस यस, आप लोगों ने मैक्सिमम लोग ये दिव्य शक्तियों के गाइडेंस को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। यस, अपनी डेस्टिनी चुनोगे, अपनी ज़िंदगी के ग्रोथ को चुनोगे। डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्शन भेज रहे हैं इन दिनों और आपको बिल्कुल वर्कहॉलिक बन जाएंगे। आप अपने काम में फोकस्ड वे में आगे बढ़ेंगे, क्रिएशन करेंगे। यस, आप में से बहुत सारे लोग इस फरवरी मंथ में लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यस, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप रियली अपनी एनर्जी चेंज करेंगे, गाइडेंस को लेकर अपनी एक नई ऊर्जा, नई एक दुनिया, नई एक ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। और अभी आप जो जी रहे हैं उससे आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जाएगी। मतलब आपके सारे सपने अब आप साकार होते हुए देखने वाले हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ आपके लिए जो बताना चाहती थी वो ये है। अब देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, तो देखते हैं कृष्णा जी के कार्ड्स पर। तो कृष्णा जी आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं? ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहिएगा। मतलब जो डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत पड़े, यस, तो लेकिन आपको हर चीज़ का चुनाव करते समय सावधानी रखनी है और हड़बड़ी नहीं करनी है। बिल्कुल आराम से चलो, पेशेंसली आगे बढ़ो और डिवाइन के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहो, है ना। अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी करनी है, क्योंकि आपके लाइफ के बहुत सारी जो हर्डर्स है, जो रुकावटें हैं, वो बिल्कुल ओपन हो जाएंगी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड वे में। आपको बिल्कुल अपने लिए जीना है, आज के लिए जीना है। भले आपका नाम खराब किया जा रहा है, भले ही आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, भले ही आपके लिए कोई भी गलत काम कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आई है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है। गुस्सा नहीं करना है, आराम से रहो, आराम से चलो, फ्रस्ट्रेशन से हट जाओ और अपने लाइफ में एक नई फ्रेश बिगिनिंग करो, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी एक श्रेष्ठ ऊंची उड़ान भरने वाली है। यस, ये इस ऊंची उड़ान के लिए आपके लिए दिव्य शक्तियां ये सारी गाइडेंस लेकर आ रही हैं। यदि आप इसको फॉलो करके आगे बढ़ते हो तो नो डाउट आपको आपकी मंजिल, आपके गोल, आपके ड्रीम ज़रूर पूरे होते हुए दिखेंगे। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, किस किस को पसंद आती है, तो ज़रूर मुझे बताइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पास टाइम मिला तो आज मैं एक वीडियो और रिलीज करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।